ये आखिरी पूजा है आपकी, इस घर में भी और इस दुनिया में भी। पूजा खत्म होते ही हम तांत्रिक के सिद्धि स्थल पर जाकर ब्रह्मांड ज्ञान पोथी हासिल कर लेंगे और उसके बाद आपका खेल खत्म हो जाएगा। हम आपको मार देंगे काका साहब। अगर अमृता ने माता का ये प्रसाद चरणामृत पी लिया तो वो हमारे घर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि नागिन जिस घर का दूध पी लेती है उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। अमृता भी जानती है अगर हमने अमृता को सीधा चरणामृत दिया तो वो कभी नहीं पिएगी। हमें किसी चीज में मिलाकर ही देना होगा। अमृता, आप शेर हैं तो हम सवा शेर हैं। ये लीजिए बहू प्रसाद। प्रसाद हमारे घर की परंपरा है कि पूजा के बाद घर का सबसे बड़ा नई बहू को प्रसाद खिलाता है। ये प्रसाद हमने अपने हाथों से बनाया है। नवरात्र के उत्सव में हम ही बनाते हैं प्रसाद, वरना साल भर तो बहुएं बनाती रहती है। अमृता, बस एक बार आपने ये प्रसाद खाया तो हमारी सारी परेशानियां खत्म। उसके बाद आप हमारे रुद्रा को छू भी नहीं पाएंगी और हम भी यही चाहते हैं। लीजिए अमृता, प्रसाद लीजिए। नहीं दादी साहब, नहीं दादी साहब, हम ये प्रसाद नहीं ले सकते। नानी कहते बहू, हमारे परिवार की प्रथा है और वैसे भी ये प्रसाद है, इसे नानी कहते। ले लीजिए। माँ साहब, इस परिवार की प्रथाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन माँ साहब नवरात्र में अर्जुन की लंबी उम्र के लिए हमने निर्जला व्रत रखा। इन 9 दिनों में हम जल या अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। पर अमृता, दादी साहब, अगर आपको लगता है कि अर्जुन की जिंदगी और हमारे सुहाग से ज्यादा जरूरी है प्रसाद, तो ठीक है, लाई हम ये प्रसाद खा लेते हैं। रहने दीजिए बहू, आप जो कुछ भी कर रही हैं सही कर रही हैं। नवरात्रि में जो भी व्रत रखता है, देवी माँ उसकी मनोकामना पूरी करती है। हमें बहुत खुशी है बहू कि आपको हमारे अर्जुन की इतनी चिंता है। दादी साहब, हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपकी बात नहीं मान पाए। हम जानते हैं आपने बहुत प्यार से ये प्रसाद बनाया। अब चलिए ना सब, डांडिया के लिए सब लोग आ गए हैं, डांडिया खेलते हैं। आप लोग खड़े क्यों हैं? जल्दी कीजिए ना, चलिए ना। जय
अमृता हमारी सोच से ज्यादा चालाक निकली। हम अमृता को अच्छी तरह से जानते हैं मासी। वो चालाक ही नहीं, शक्तिशाली और खतरनाक भी है। लेकिन आपको उनका मुकाबला करना होगा। उनकी हर हरकत पे नजर रखनी होगी। लेकिन हम ही क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि एक इच्छाधारी नागिन का मुकाबला इच्छाधारी नागिन ही कर सकती है। आप चिंता मत कीजिए मासा। अमृता की कोई भी चाल अब हमसे नहीं छुप सकती। बहू, कहाँ जा रही हैं बेटा आप? घर में इतने सारे मेहमान हैं और आप इन्हें अकेला छोड़ के जा रही हैं। बेटा आप भी जाइए ना, इनके साथ डांडिया खेलिए। जाइए अमृता, जाइए। अब कैसे जाए हम यहाँ से? दादी सर कनक तो हम पर नजर रखे हुए हैं। हमें कोई नहीं मार सकता भाग्य। वक्त बहुत कम है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। ये आग अमृता की चाल है। हमें इन्हें घर से बाहर जाने से रोकना होगा। हट जाओ कनक, हट जाओ कनक। आज हमें रोकना नामुमकिन है। पर हम नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। अपनी मौत को बुलावा मत दो कनक, मत दो कनक। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आज मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अमृता। इस घर से आप कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। हमारे रास्ते में मत आ। याद रख, आज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। तुम्हारा ये हालती कभी मत कर। कनक, कनक, कनक बेटा, उठिए बेटा, आप गिर कैसे गई? बेटा क्या हुआ आपको? आप गिर कैसे? हे भगवान, आप घायल कैसे हुए बेटा? अमृता बहुत शक्तिशाली है मासा। उसके सर पर खून सवार है। अमृता? हाँ मासा, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें घायल करके भाग गई।
तुम्हें उस नागिन को रोकना, तुम्हें नागिन रूप धारण कर उसका सामना करना। अब हमें समझ में आ रहा है गुरुजी ने हमें ही नागिन बनने को क्यों कहा था। अगर यही विधि का विधान है तो यही से ही एक दिन अपने परिवार और बच्चों के खातिर हमने नाग रूप का त्याग किया था। आज उसी परिवार और बच्चों के खातिर हम फिर एक नागिन का रूप धारण करेंगे। एक इच्छाधारी नागिन। इतनी शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन जिसका मुकाबला अमृता तुम कभी नहीं कर पाओगे। ये किरणें तांत्रिक को इस बात का आभास नहीं होने देना कि उसके सिद्धि स्थल में कोई नागिन है। अब ब्रह्मांड ज्ञान पोथी प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ शक्ति की पूजा करनी होगी। इस सिद्धि के पश्चात इस ब्रह्मांड ज्ञान पुस्तक का सारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा। उसके बाद हम इस पोथी को जला देंगे। फिर इसका लाभ कोई नहीं उठा पाएगा, कोई भी नहीं। जय महाकाल। तांत्रिक की सिद्धि पूरी होने से पहले ही हमें पोथी प्राप्त करनी होगी, वरना हम अपने सवालों के जवाब कभी नहीं खोज पाएंगे। जय मां शक्ति। कौन है यहाँ? कैसी आवाजें हैं ये? बंद करो ये, बंद करो। बंद करो ये आवाजें। और कोई दिखता क्यों नहीं? मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? सामने आओ। हमें कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जब तक इस शक्ति का प्रभाव इस जगह पर है, तांत्रिक की हालत ऐसी ही रहेगी। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द पोथी हासिल कर लेनी चाहिए।
इस ब्रह्मांड ज्ञान पोथी की सहायता से हम हमारे मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बताओ बताओ, हम अपने दुश्मन को कैसे मार सकते हैं? कैसे मार सकते हैं? जिस राह पर तुम चल पड़ी हो वो बहुत कठिन है। तुम्हारे शत्रु रुद्रा ने अपनी आत्मा को 3 भागों में बांटकर तीनों लोकों में छुपा दिया है। यदि रुद्रा की मृत्यु की कामना है तो तुम्हें उन 3 स्थानों को खोजना होगा और वहां से आत्मा को प्राप्त करने का उपाय भी ढूंढना होगा, जो अत्यंत कठिन कार्य है। उन 3 आत्माओं को तुम्हें एकत्रित करके एक साथ रखना होगा, तभी तुम अपने शत्रु को समाप्त कर पाओगे। और हाँ, ये कार्य आपको नवरात्रि समाप्त होने के पूर्व करना होगा, अन्यथा नवरात्रि के पश्चात रुद्रा की आसुरी शक्तियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए कई प्रकार की पूजा और सिद्धि कर रहा है। उसके पश्चात रुद्रा को कोई नहीं मार पाएगा। कैसे करेंगे हम ये सब? हमारा दुश्मन तो बहुत शक्तिशाली है और कार्य भी इतना कठिन है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें बहुत जल्दी कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा, लेकिन हम कैसे ढूंढेंगे? उस जगह को कैसे ढूंढेंगे हम? रुद्र काकासा ने त्रिनाल लोक में, इंसानी लोक में और नाग लोक में अपनी आत्मा को कहाँ छुपाया है? कैसे ढूंढे हम? क्या हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे? क्या हमारा बदला कभी पूरा नहीं होगा? क्या हम अपने दुश्मन को कभी मार नहीं पाएंगे?